सब्सक्राइब करना फ्री है। सब्सक्राइब करने के दो फायदे होंगे, एक तो अच्छी वीडियोस मिलेंगी और दूसरा माता रानी की कृपा होगी। और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का प्रतिज्ञा पॉलिटिकल साइंस की वीडियो नंबर 10 में। और जैसा कि आप सब जानते हो यार, कल हम लोगों ने बुक 1 जो है वो खत्म कर दी है पूरी। ठीक है, बुक 1 की हम लोगों ने बेटा पूरी थ्योरी कर ली है। अब उस बुक से हमारे क्या रह गए, ऐसे हमारे थोड़े से हमारे कार्टून्स रह गए हमारे। और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी बुक नंबर 2, दैट इज बुक नंबर 2 जो हमारी वो इंडिया के बारे में है। और इंडिया की बुक में हमको पूरा पढ़ना है कि इंडिया में कैसे बंटवारा हुआ था। बहुत इंटरेस्टिंग किताब है यार, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही आपकी ये इजी किताब है। सो बुक नंबर 2 का चैप्टर नंबर 1 जो है वो क्या है, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, राष्ट्रीय निर्माण की चुनौतियां। तो इस चैप्टर को देखो, वैसे तो बुक 1 में मैंने काफी क्वेश्चन आंसर इस्तेमाल किए थे, तो मैंने इस चैप्टर को ना, अब बच्चों के यार बहुत मिक्स वो थे, कमेंट्स थे यार कि सर समझ नहीं आ रहा है या कि सर परेशानी हो रही है सर उसमें, तो मैं थोड़ा सा चेंज कर लिया यार ये। आई होप कि आपको यार ये चीज़ थोड़ी सी बेटर लगे, जो जिस तरह से आपकी डिमांड है उस डिमांड को ही मैं पूरा करता हूँ हमेशा। तो अब कर रहे हैं हम लोग स्टार्ट। तो भाई इस चैप्टर की कहानी शुरू कहाँ से होती है? इस चैप्टर कहानी शुरू होती है बंटवारे से, जो था हमारा ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया से जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो एक देश नहीं, हमारे सामने दो देश सामने आए थे। ठीक है, 14 अगस्त को हमारे सामने आया था पाकिस्तान। ठीक है, और 15 अगस्त को हमारे सामने कौन आया था? भारत, इंडिपेंडेंस 1947। अब ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा क्यों हुआ था ये हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले जान लो कि हमारे भारत का पहला पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? नेहरू थे। और नेहरू द्वारा दी गई स्पीच का नाम क्या था आपका? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, भाग्य वधु से चित परिचित, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है, तो ये स्पीच हो गई है, ये हमारा 1 मार्क्स का। यहाँ पे जो हमारा बनता है ये 1 मार्क्स का बन सकता है आपका। नाउ मेन जो क्वेश्चन यहां से बन सकता है आपके बोर्ड के एग्जाम के अंदर, वो बनता है 6 मार्क क्वेश्चन। व्हाट आर द 3 चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो आजाद भारत के सामने कौन सी थी 3 चुनौतियां? ठीक है, तो भाई देखो, इस पूरे आंसर को लर्न करने के लिए एक ट्रिक मैंने बताई थी, आप याद हो अगर आपको, DDU, दीन दयाल उपाध्याय। ठीक है, सो DDU मतलब दीन दयाल उपाध्याय, बट इसको हम लोगों ने थोड़ा चेंज कर दिया है। D फॉर डेमोक्रेसी, D फॉर डेवलपमेंट एंड U फॉर यूनिटी। अगर ये 3 पॉइंट्स लर्न है ना, तो इन 3 पॉइंट्स के माध्यम से आपको ये 3 हेडिंग्स लर्न करनी है। देखो मैंने वीडियो को थोड़ा शॉर्ट भी किया है, थोड़ा अपना तरीका बदला है। अब ना बोलना कि सर पसंद नहीं आ रहा है या दिक्कत है, परेशानी हो, कि हम लोग अभी रिवीजन कर रहे हैं, हम चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, हम रिवीजन कर रहे हैं। ये टाइम रिवीजन का था हमारा। तो आप सबके पास नोट्स होंगे, नोट्स खोलो और उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़नी पड़ेगी आपको अब। ठीक है, तो क्या था हमारा? DDU, यू फॉर यूनिटी, मतलब यूनिटी मतलब टू शेप अ नेशन। भाई जिस देश का बंटवारा हो गया हो धर्म के नाम पे, उस देश में एकता की स्थापना करना बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, डी फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी। भाई भारत के अंदर हम वैसे ही गरीब थे, अनपढ़ हैं, गरीब हैं, अंग्रेजों ने 190 सालों से प्लस हमको लूट लिया है, तो उनके सब कुछ देख दाख के हमको विकास भी करना था। और लास्ट पॉइंट क्या हमारा आता है? डी फॉर डेमोक्रेसी। भाई हमारे देश में अगर जिस देश में धर्म के नाम पे ना बंटवारा हुआ हो, उस देश में अगर किसी पर्टिकुलर धर्म का नेता बन जाएगा, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, किसी देश का विधायक या सांसद, तो वहां पे प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी ही आएंगी। ठीक है, सो ध्यान रहे आपको, ये क्या थे आपके? दीज आर द 3 चैलेंजेस ऑफ इंडिपेंडेंट नेशन। भारत को एकता के सूत्र में बांधना, हिंदी में इसको बोलूंगा अगर मैं तो। ठीक है, उसके बाद में लोकतंत्र की स्थापना करना और दूसरा विकास को आपका स्थापित करना। तो क्या थे आपके ये? दीज आर द 3 चैलेंजेस ऑफ इंडिपेंडेंट नेशन। मैं दोबारा बोल रहा हूं, आप सब लोग यहाँ पे चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं, तो मैंने समरी कर दी है। अब इससे शॉर्ट वीडियो इस चैनल पे नहीं मिलेंगे आपको। अगर आप उम्मीद करते हैं कि इससे भी शॉर्ट करो या कुछ नया तरीका लेके आऊं, तो बेटा ये सर्कस नहीं है, ध्यान रहे आपको। ठीक है, यहाँ पे जो पॉसिबल हो सकता है वही मैं आप सबके लिए कर रहा हूँ, और आई होप कि आपको ये अच्छा भी लग रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है? अगला जो हमारा सवाल आता है वो क्या आता है?
टू नेशन थ्योरी, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, द्वि राष्ट्र सिद्धांत, ठीक है। पहली बात तो ये ठीक है, टू नेशन थ्योरी वाज गिवन बाय मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। क्या बोलती है, इट सेज दैट इंडिया इज अ नेशन ऑफ टू कम्युनिटीज, हिंदूज एंड मुस्लिम। भारत दो धर्मों का देश है, कौन कौन से, एक हिंदुओं का और एक मुस्लिमों का। इसके लिए इन दोनों के लिए अलग अलग सेपरेट नेशन होना चाहिए, हिंदूज के लिए इंडिया, मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान। मतलब दिस थ्योरी डिमांडेड अ सेपरेट नेशन, दैट इज पाकिस्तान। क्या मांगते हैं ये, दे आर डिमांडिंग पाकिस्तान। अब जो कांग्रेस थी, कांग्रेस खिलाफ थी टू नेशन थ्योरी के, कांग्रेस अपोज टू नेशन थ्योरी, बट अनफॉर्चुनेटली इस थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया और भारत का बंटवारा हो गया था, ठीक है। अब बंटवारे के बारे में अगर हम लोग आगे चलते हैं तो डिफिकल्टीज, क्वेश्चन आपका आता है 4 मार्क्स में, सवाल आपका आता है 4 नंबरों में कि डिफिकल्टीज क्या थी पार्टीशन में, ठीक है। बंटवारा जो हुआ उसमें कौन कौन सी 4 आपकी डिफिकल्टीज आई थी। तो ये ध्यान रहे आपको, बंटवारा जो हुआ था हमारे भारत का, ठीक है, उसका क्या था बेस, उसका बेसिस था रिलीजन, मतलब कि धर्म। बंटवारा जो है वो आपका धर्म के नाम पर हुआ था हमारे भारत में, बंटवारा जो है वो धर्म के नाम पे हुआ था। अब ये 4 जो डिफिकल्टीज हैं इनको समझने के लिए एक छोटा सा हम लोग डायग्राम बनाएंगे। जैसे मैंने कुछ ऐसे बोल दिया कि ये ऐसा कुछ इंडिया हमारा, तो ठीक है, हाँ, तो ये हमारा इंडिया। तो हुआ क्या था, पहला पॉइंट डिफिकल्टी क्या थी आपकी, नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी। देखो पूरे भारत में अगर यहाँ पे सारे मुस्लिम हैं, सारे मुस्लिम, ये सारे मुस्लिम अगर आपके, तो मैं बोल दूंगा आराम से कि भाई ये क्या हो, पाकिस्तान, ये सब क्या हो गया, इंडिया। बट द थिंग इज दिस कि कोई एक जगह थी ही नहीं जहां पे मुस्लिम इकट्ठे हों, 2 जगह पे मुस्लिम बटे हुए थे। एक थे मुस्लिम कहां पे एक्स्ट्रा, पंजाब में, एक थे कहां पे आपका बंगाल, मतलब यहाँ पे ना सबसे एक्स्ट्रा मुस्लिम थे। तो फैसला क्या हुआ, फैसला ये हुआ कि पाकिस्तान एक नहीं, पाकिस्तान आपके 2 बनेंगे। कौन कौन से, एक बनेगा आपका वेस्ट पाकिस्तान, एक बनेगा आपका ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ऐसा बना दिया था। अब क्या हुआ, ये थी आपकी डिफिकल्टी पहली वाली, आई होप कि आपको समझ में आ गई हो। नेक्स्ट पॉइंट, नॉट ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। भाई हर एरिया ना मुस्लिम मेजॉरिटी का पाकिस्तान जाने की हिम्मत नहीं थी उस मन तक। जैसे कि आपका खान अब्दुल गफार खान, कौन थे ये थे NW नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के लीडर थे आपके ये। इनको हम लोग फ्रंटेड गांधी मतलब सीमांत गांधी भी कहते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, अब हुआ कुछ यूं कि इन्होंने अपोज किया, उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि यार मैं इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करता, मैं 2 नेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में नहीं जाऊंगा। बट अनफॉर्चुनेटली इसको भी, इस एरिया को भी आपको पाकिस्तान में भेज दिया गया, ठीक है। तो ये थी आपकी सेकंड डिफिकल्टी। थर्ड पॉइंट क्या आता है आपका, 2 ऑफ द मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस हैड वेरी लार्ज एरियाज वेयर द मुस्लिम नॉन मुस्लिम्स वर इन मेजॉरिटी। देखो भारत में सबसे एक्स्ट्रा मुसलमान कहाँ पे थे, पंजाब में, बंगाल में। लेकिन पंजाब बंगाल के अंदर भी कुछ एरियाज थे ऐसे जहां पे मुस्लिम नहीं, नॉन मुस्लिम थे, जैसे कि मैंने बोला हिंदू है, सिख है। अब क्या हुआ, तो फैसला ये किया गया कि भाई पंजाब और बंगाल को भी हम लोग डिवाइड करेंगे, कैसे, हिंदू मुस्लिम में, कि भाई ये आधा पंजाब भारत का, आधा पंजाब पाकिस्तान का, आधा बंगाल भारत का, आधा बंगाल पाकिस्तान का। जो एरियाज में हिंदूज हैं वो सारे इंडिया में, जो मुस्लिम है वो सारे उस तरफ। तो भाई ये सबसे बड़ी वो थी त्रासदी, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेजेडी ऑफ इंडिया कि यहाँ पे लोग पता था ही नहीं कि लोग है कहाँ पे, लोग इंडिया में है या लोग पाकिस्तान में है। क्योंकि पहले बोला गया कि बंटवारा कहाँ पे हो रहा है, पाकिस्तान और बंगाल जो है वो, पंजाब बंगाल के हैं अलग है। फिर बोला गया कि भाई पंजाब के अंदर भी कुछ एरियाज जो है वो इंडिया में आते हैं। अब वो एरियाज थे कौन से, तुम्हारा मतलब आपकी दिक्कत यहाँ पे आपको फेस करनी पड़ी थी यहाँ पे, ठीक है। अगला जो हमारा सवाल आता है वो पॉइंट आता है क्या है वो, प्रॉब्लम ऑफ मिनॉरिटीज ऑन बोथ साइड, ठीक है। हुआ क्या, हुआ यहाँ पे ये कि कुछ हिंदूज कहाँ फंस गए, पाकिस्तान में, कुछ मुस्लिम कहाँ फंस गए, हिंदुस्तान में। और ये बहुत बुरी बात, बहुत बुरी मतलब क्या, अगर आप लोगों ने मूवी देखी हो गदर, तो याद है ना वो सकीना सक्कू, वो फंस गई थी भारत में,
ठीक है। अब वो सारा सीन एक्चुअल में था यार, वो मजाक नहीं था, वो पिक्चर सही बोल ट्रुथ बताया गया था उसके अंदर, आपका सच बात थी वो आपकी, ठीक है। तो ये थी हमारी डिफिकल्टीज किसमें, पार्टीशन में, बंटवारे में, ये थी आपकी डिफिकल्टीज। अगर हम बात करते हैं कंसेक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, कंसेक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन की हम लोग जरा बात करते हैं। तो देखो इसको मैंने 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है आपका, कम्युनल राइट्स, सांप्रदायिक दंगे, ठीक है। कंसेक्वेंस मतलब क्या होता है, परिणाम, ठीक है। कम्युनल राइट्स, सांप्रदायिक दंगे, हुआ क्या, हुआ ये कि इसमें हुआ ये कि आपका हिंदूज ने मुस्लिम को मारा, मुस्लिम्स ने हिंदूज को मारा। क्यों मारा, धर्म के नाम पे, ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, सोशल सफरिंग्स, ठीक है, सामाजिक उत्पीड़न और डिस्प्लेसमेंट। बे लाख लोगों को अपना घर बार छोड़ के बॉर्डर को क्रॉस करना पड़ा, ठीक है। उसके बाद में कई बार ऐसे भी हुआ कि भाई लोगों ने अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट के लिए अपनी बहू बेटी खुद ही मार दी, रेप्स हुए, ठीक है, लोग बिछड़ गए आपके, काफ़ी समस्याएं आपके यहाँ थी सोशल सफरिंग्स में आपका। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है आपका, फाइनेंशियल स्ट्रेंस। जो बंटवारा हुआ वो सिर्फ इंसान का नहीं हुआ था, बंटवारा हुआ था किसका, टाइपराइटर का, चेयर का, टेबल का, ठीक है, बैंड का, ये सब बंटवारे क्यों हुए थे, बिकॉज इंडिया और आपका पाकिस्तान जो है वो आपका अलग अलग हो गए थे आपके। एंड लास्ट पॉइंट क्या आता है आपका, डिवीजन ऑफ हार्ट्स, डिवीजन ऑफ हार्ट्स बाय राइटर। लोगों ने बोला कि भाई एक दिल था जिसके अब 2 हिस्से हो गए थे, दिल कौन था, इंडिया, और इसको अब इंडिया और पाकिस्तान में जो है वो तब्दील किया था। इन राइटर्स ने, इन पोइट्स ने, इन फिल्म मेकर्स ने अपनी राइटिंग्स में इस दर्द को शो किया था, ठीक है। तो ये 4 क्या थे आपके कंसिक्वेंस। ध्यान रहे आप सभी को एक बात, ये जो कंसिक्वेंस की सिर्फ मैं आपको हेडिंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये मत करना कि भाई बोर्ड के अंदर लिख के आ रहे हो, इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। जितने अब तक हम लोगों ने सवाल पढ़े हैं ना, ये चैलेंजेस वाले तीनों पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। उसके बाद जो हम लोगों ने ये वाला पढ़ा है, ये 4 पॉइंट्स जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और हम लोग रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पे, ये भी हम रिवाइज कर रहे हैं। लिख के आना पूरे पॉइंट्स, जितना एक्सपेंड करोगे आंसर उतने मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स 6 5.5 नंबर। इसमें लिख के आओगे 2 नंबर ही मिलेंगे बस, ये ध्यान रहे आपको। ये बच्चे थोड़े सुनते कम है मेरी बात को आजकल। तो इतना टॉपिक हमारा हो चुका है। अगला टॉपिक जो हमारा आता है वो क्या आता है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। पहली बात तो प्रिंसली स्टेट होते क्या है, प्रिंसली स्टेट वो स्टेट्स थे, वो जगह थी जिनके ऊपर किसका रूल था, जिनके ऊपर रूल था प्रिंस का या प्रिंसेस का, जितने भी थे ना प्रिंस राजा का रूल था। ये थे कितने प्रिंसली स्टेट थे, कितने प्रिंसली स्टेट्स थे, 565, ठीक है। जो ये प्रिंसली स्टेट्स थे ये अपने अफेयर्स में या अपने कामों के अंदर ये अंग्रेजों का थोड़ा सा कंट्रोल इन्होंने इसको एक्सेप्ट किया था, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश पैरामाउंटेसी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ब्रिटिश पैरामाउंटेसी। अब हुआ क्या, अंग्रेजों ने बोला कि भाई, ये जो रजवाड़े को बोला कि भाई हम लोग इंडिया छोड़ रहे हैं, वी आर लिविंग इंडिया, और इंडिया छोड़ने के साथ साथ ही आपके ऊपर से भी हमारा रूल जो वो क्या हो रहा है, रूल हमारा जो आपके ऊपर से खत्म हो चुका है। अब आपकी मर्जी है, ठीक है, आपकी मर्जी है, आप या तो ज्वाइन करो इंडिया, या आप ज्वाइन करो पाकिस्तान, या आप ज्वाइन करो अपना आप एक अलग इंडिपेंडेंट नेशन अपने आप को डिक्लेयर कर दो। यहां से जो थी समस्या वो शुरू हो गई आपकी कि भैया ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल सी बात है। और भाई अब दिक्कत यहाँ पर यह है कि भाई भारत का एक तो बंटवारा पहले हो गया था आपका धर्म के नाम पे, और अब शायद ये था कि भाई 565 हमारे भारत के टुकड़े होने वाले थे, ठीक है। हुआ क्या, त्रावणकोर, हैदराबाद, भोपाल वर नॉट रेडी टू ज्वाइन इंडिया। उन्होंने बोला कि हम लोग ना ज्वाइन करेंगे, ना हम ज्वाइन कर रहे पाकिस्तान, हम लोग अपनी एक इंडिपेंडेंट रास्तों को हम लोग जो है वो फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी समरी इस वाले, ठीक। अब इसमें जो कंसेप्ट है हमारा वो क्या आता है, द गवर्नमेंट अप्रोच, द गवर्नमेंट अप्रोच। अब भारत को एक करने में जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है किसका है, वो हमारे सरदार जी का है, सरदार जी वल्लभ भाई पटेल का है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत के लौ पुरुष कहते हैं। कौन थे ये इंडिया के डिप्यूटी पीएम थे और होम मिनिस्टर थे। ही प्लेड अ क्रूशियल रोल इन नेगोशिएटिंग विद रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। इन्होंने काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। क्यों, क्योंकि भाई जब 565 रजवाड़े नहीं मान रहे थे ना,
तो इन्हीं ने बोला कि ऐसा है, मैं अब ठीक करूंगा, मैं हालात को नॉर्मल करूंगा, मैं इनको इंडिया के साथ में जोड़ूंगा। ठीक है, अब ये तो आपका हो गया टॉप वाला पॉइंट। अब हुआ गया, और ये जो था ना टास्क, ये टास्क बिल्कुल भी आसान नहीं था, बहुत ही मुश्किल था ये। अब द गवर्नमेंट अप्रोच वाज गाइडेड बाय 3 कंसिडरेशन। जब भारत को देखो, भारत का रवैया क्या था प्रिंसली स्टेट्स को लेके, तो ये बात होती है। देखो भारत ने बोला था, मतलब भारत का ये देखना था कि पीपल ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ इंडिया। जितने भी आपके प्रिंसली स्टेट्स थे वो भारत का हिस्सा बनना चाह रहे थे। प्रिंसली स्टेट्स जनता, वहाँ के लोग भारत का हिस्सा बनना चाह रहे थे। ऊपर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज प्रिपेयर्ड टू बी फ्लेक्सिबल। भारत ने भी बोला था, सरकार भारत की प्रिंसली स्टेट्स की डिमांडों को देखने के लिए भी राजी थी। और दूसरा, भारत का मेन मोटिव था हमारी यूनिटी। सुप्रीम इंपॉर्टेंस वाज गिवन टू यूनिटी। भारत में था कि भाई हमें मेन फोकस किस पे करना है, हमारी यूनिटी पे। इन 565 को जोड़ना है, हमें भारत को अलग अलग नहीं होने देना। ये थी हमारी आइडियोलॉजी। ठीक है, सो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया। बार बार बोल रहा हूँ, हम लोग कर रहे हैं रिवीजन प्रतिज्ञा पॉलिटिकल साइंस के द्वारा, तो ध्यान रहे यार। वीडियो शॉर्ट या लॉन्ग या जैसी बन रही है रिवाइज कर लो भाई। मुझे पता है क्या हाल है इस टाइम, मेरा बुखार है, कोल्ड है, कफ है, लेकिन फिर भी प्रतिज्ञा ली तो भाई आप सबके सामने हूँ। तो आशा करता हूँ आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें यार, और वीडियो को डिसलाइक ना करना यार, मेहनत से बनाई है आज, बहुत खुद लिखी है बैठ के सारे पॉइंट्स। हाँ, तो जी अगला पॉइंट आता है हमारा हैदराबाद। हैदराबाद में कौन था रूलर? निज़ाम। निज़ाम कौन था? निज़ाम था वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन। निज़ाम के रूल से जनता, सिटीजन्स बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे और वो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। एंड पीपल ऑफ हैदराबाद वांटेड टू ज्वाइन इंडिया। वो भारत को ज्वाइन करना चाहते थे, बट निज़ाम ने भारत को बोला साफ साफ कि मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। ठीक है, और जब निज़ाम की एट्रोसिटीज़, जब इसके अत्याचार बढ़ गए तो हुआ क्या? हुआ कुछ यूँ कि लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। जब लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया तब निज़ाम ने अपनी क्या भेज दी? अपनी आर्मी। कौन थी इसकी आर्मी? रजाकार्स। रजाकारों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। सॉरी, रजाकार ने जो थे ना प्रोटेस्टर्स, उनको मारना शुरू कर दिया। उनके साथ में रेप हुआ, हत्याएं हुई, गलत काम हुए, उनको मतलब खून, उन्होंने मारपीट कर दी। जब मामला काफ़ी बढ़ गया तब बाद में इंडियन आर्मी ने इंटरफेयर किया और लास्ट में हैदराबाद को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करने पड़े और उसने ज्वाइन कर लिया इंडिया को। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इज एन एग्रीमेंट, ठीक है, ऑन विच यू हैव टू साइन एंड आफ्टर साइनिंग ऑन दैट एग्रीमेंट, ठीक है, यू बिकेम द पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। भारतीय संघ का, कहते हैं ना, भारतीय संघ का आपको पार्ट बनने के लिए इस पे जो है वो साइन करने पड़ते थे। ठीक है, ये था आपका हैदराबाद में। अगर हम बात करते हैं मणिपुर की, मणिपुर में आपको सिर्फ ये जानना है कौन था किंग वहाँ का? बोधचंद्र। बच्चे सवाल करते हैं कि यार मैप के बारे में बताओ। अगर मैप में पूछ लें आपसे कि बोधचंद्र सिंह कौन से स्टेट के प्रिंस थे या किंग थे, तो क्या बोलोगे आप लोग? मैं बार बार कह रहा हूं यार, मैप की प्रैक्टिस खुद कर सकते हो आप लोग। कैसे कर सकते हो आप लोग? जब जब किसी कंट्री का नाम है, किसी किंग का नाम है ना, जो भी पॉइंट किसी स्टेट से लिंक्ड हो, वो स्टेट को मार्क कर लो यार। 29 राज्य पता होने चाहिए कि कौन सा राज्य कहां पर है भाई, दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, और मणिपुर क्या था? मणिपुर ने जून 1948 में पहली बार, मणिपुर था ऐसा पहला स्टेट जिसने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के अनुसार हमारी कंट्री में इलेक्शंस कंडक्ट करवाए थे अपने स्टेट में। ठीक है, सो ये था आपका कौन सा पॉइंट? ये था आपका क्या था? हैदराबाद और मणिपुर का पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है? द विशाल आंध्र मूवमेंट। विशाल आंध्र मूवमेंट क्या करती, क्या डिमांड थी इसकी? डिमांडेड दैट द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द मद्रास प्रोविंस। ये क्या डिमांड करती है आंध्र मूवमेंट? कि जो तेलुगु लोग बोलते हैं कहाँ के? मद्रास के, उसको अलग किया जाए, ऑफ विच दे वर अ पार्ट एंड बी मेड अ सेपरेट आंध्र प्रदेश। उन्होंने बोला भाई तेलुगु भाषा वालों के लिए क्या बनाया जाए? आंध्र प्रदेश का एक अलग राज्य जो है वो बनाया जाए। ठीक
ठीक है, वहां की जनता की डिमांड थी ये। और इस डिमांड पे कौन खड़े हुए थे? पोटी श्रीरामुलु। कौन थे? पोटी श्रीरामुलु। कौन थे ये? ही वॉज अ कांग्रेस लीडर एंड अ वेटरन गांधीयन, वेंट ऑन एन इंडेफिनिट फास्ट दैट लेड टू द डेथ आफ्टर। 56 दिनों के बाद इनकी जो है वो मृत्यु हो गई थी, मर गए थे। और हुआ क्या? रिजल्ट ये रहा कि फाइनली द पीएम अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट आंध्र स्टेट इन दिसंबर 1952। भाई भारत में पहली बार भाषा के आधार पे, तेलुगु भाषा के आधार पे क्या बनाया गया आपका? आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब जब इसको देखा लोगों ने, इस आंध्र प्रदेश को देख के लोगों ने क्या बनाया? लोगों ने भाई फिर एसआरसी की डिमांड हुई। लोगों ने बोला कि भाई हमारे राज्य को भी आप स्टेट के नाम पे जो है वो बना के दो। तो क्या बनाया गया? तो बनाया गया आपका एसआरसी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। कब बनाया गया? 1953 में। अब ये जो कमीशन है बोलता क्या है? कमीशन बोलता है द कमीशन इन इट्स रिपोर्ट एक्सेप्टेड दैट द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट शुड रिफ्लेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। समझ रहे हो कि भैया ये जो है ना, ये अगर यहाँ के लोग क्या बोलते हैं? पंजाबी, तो ये क्या हो गया? पंजाब। यहाँ के लोग क्या बोलते हैं? बंगाली, तो ये क्या हो गया? बंगाल। इस एक्ट को कब पास किया गया था? 1956 में इस एक्ट को हम लोगों ने पास कर लिया था। और इस एक्ट के अनुसार, ठीक है, 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज को जो है वो फॉर्म किया गया था। ठीक है, सो यार ये था आपका वीडियो नंबर 10, ठीक है, बुक नंबर 2 की। आशा करता हूं कि आपको यार ये प्रतिज्ञा पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस जो है वो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो। यार मेहनत कर रहा हूँ, जो प्रतिज्ञा ली थी आप सबके लिए, आप यार उस मेहनत पे खड़े उतरना यार। 100 नंबर दिलवाने हैं यार, कम से कम 100 बच्चों को। बस ये सपना है मेरा, सपना कर दो पूरा आप सबके सब यार। कम से कम 100 बच्चे हैं, बाकी तो 13,000 से ऊपर ही लोग देख रहे हैं यार। देखते हैं 13,000 लोग करते नहीं करते अब टॉप या जो भी है। ठीक है, तो राम राम सभी को यार, मिलते हैं बहुत जल्द।